वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम का वेला थी गया, वापसी का सफ़र है तो रोज़ की कार तुहारे नाल मैं राजधानी की कहानी साझी करें, सफ़र भी करें तो राजधानी की कहानी भी तुहारे नाल दसेंदे हैं। दोस्तों, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद दे विच अज दी सब तो वड्डी खबर मेरे तक दी जिहड़ी है वो है विफाकी हुकूमत 9 मई दे उत्ते जुडिशल कमीशन ना बनावन दा फैसला कीते। जरा ए नाल आई है खबर। दसाया गया जो विफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिहड़ी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड हाँ उनका जवाब तैयार कर गए ते हुकूमत ने PTI का जोड़ा मुतालबा हा 26 नवंबर ते 9 मई के उत्ते जुडिशल कमीशन की मांग की है कि 26 नवंबर ते 9 मई के हवाले नाल जुडिशल कमीशन बनाया वजे जोड़ा तहकीकात करे। हुकूमत ने PTI का जोड़ा ये मुतालबा है ये ना मनण का फैसला किया। हुकूमत की तरफों जवाब ये मौकफ इख्तियार किया वैसी जो जेड़े मामलात अदालत दे विच ज़ेरे इल्तबा होवन ज़ेरे समात होवन उन्हां दे उत्ते कई किस्म का जुडिशल कमीशन कानूनी तौर ते आइनी तौर ते बन ही नहीं सकता। PTI नाल ये भी हुकूमत की तरफों आख्या गया जो 26 नवंबर को जाँ बहक थीवण वाले लापता थीवण वाले ते गिरफ्तार थीवण वाले दे नां ते तफसीलात ते ना देवन की वजह तो जब तक ये तफसीलात ना आवे सन फरिश्ता ना आवे सन उवेले तक कई किस्म का कोई इकदाम नहीं किया जा सकता। रिहाई के हवाले नाल जिहड़ा उन्होंने रिहाई की डिमांड की रिहाई की मांग की इन्हें जवाब दे विच ये गाल हुकूमत की तरफों दसी वैसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफों सैनेटर इरफान सिद्दीकी जिहड़े हुकूमती कमेटी के तर्जुमान भी हैं उन्हों का बयान भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट किए जो ये जिहड़ा खबर चलदा पैन जवाब तैयार करने के हवाले नाल इन्हां खबरों के विच सदाकत कोई नहीं तो असां जिहड़ा है मुशावरत करने पे हैं क्योंकि इस हुकूमत के विच 7 पार्लीमानी जमातां हैं। हर जमात का एक नुमाइंदा शामिल है तो तमाम नुमाइंदगान कमेटी में शामिल अपने कायदीन नाल मुशावरत करने पैन तो 7 ॾींहं दे विच असां जिहड़ा है जवाब देवन के पाबंद है तो असां 7 ॾींहं के बाद जवाब तैयार कर लीतू तो उवें ले लेसूँ। ये फिलहाल जो खबर मीडिया ते आदियां पैन इन्हां खबरों के विच कोई सदाकत कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बयान भी अज सामने आया। मीडिया नाल गुफ्तगू की उन्होंने आखे जो 7 ॾींहं के विच कमीशन ना बनया तो मुज़ाकरात को ख़त्म समझो। अगर कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा कह नहीं। चौथी मीटिंग भी न थी सी गाल को अगू ते वधावन वास्ते जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल नाल काम गिनना पुसी हुकूमत नाल मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। मुनासिब कह नहीं जो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करूँ लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल के उत्ते मुलाकात थी ही उन्होंने इशारा गालबन आर्मी चीफ नाल मुलाकात का पेशावर जी थी अली अमीन गंडापुर के नाल ते असां ई मुलाकात वाले मामले को इशू नहीं बनावना चाहते। ये बैरिस्टर गौहर का बयान आया सामने तो इन नाल अज सुप्रीम कोर्ट के विचों भी अहम खबर आयन। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान की धांधली की जी दरखास्त है इंतखाबात 2024 8 फरवरी को थी इंतखाबात
हवाले नाल उहदी समात थी है तो उहदे विच जिहड़ा है अहम रिमार्क्स भी सामने आए जस्टिस जमाल मंदोखेल दे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ते बाकी जिहड़े जज हैं उन्होंने भी अहम रिमार्क्स दिते ते जवाब भी मंगया गए ते नाल एक किस्म का जिहड़ा ये एक आए कि जो फॉर्म 47 ते फॉर्म 45 का जिहड़ा कजिया है उन्होंने रिमार्क्स जिन्हें जस्टिस जमाल मंदोखेल आखी जो इन्हां दूहां फार्मां दे विचों एक फार्म ज़ाहिर दुरुस्त हो सी या गलत हो सी केड़ा दुरुस्त है केड़ा गलत है इंदी जांच वास्ते तां बाकायदा फॉरेंसिक की जरूरत है तहकीकात की जरूरत है अमूमन लगता ही में एक मामला जोड़ा है एक देसी उड़ही तो ट्रिब्यूनल वाले पासे क्योंकि आईनी बेंच ये आखते थे कि अगर तुसा इन तरह की कोई मामला है भी सही तो तुसा कहीं गिन वञो असल फोरम ट्रिब्यूनल है तो वो चाहन तो इन्हां मामलात की तहकीकात करा गिनन फॉरेंसिक करा गिनन फॉर्म 45 का भी फॉर्म 47 का भी जिहड़ा इंतखाबी बेज़ाब्तियां हैं या बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चढ़ के धांधली थी है ज़ाहिर है वो कुछ साबित करने वास्ते कोई ना कोई तहकीकात का मैकेनिज़म था हो सी बनाना भी पोसी ते दूजी जिहड़ी अहम समात है जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेरे सदारत एक बेंच की केस की समात थी है उहदे विच जस्टिस मंसूर अली शाह ने केसेस मुकर्रर करने के हवाले नाल एक अहम आर्डर जारी किए हुक्म पास किए एडिशनल रजिस्ट्रार को जोड़ा है नोटिस भी जारी थे ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जेली हलफनामे के इल्ज़ाम दे विच एक केस है आदिल बाज़ाई का इल्ज़ाम यह कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफों जोड़ा हलफनामा जमा कराया गया नून लीग के शमूलीयत का वो हलफनामा जेलिया उन हलफनामे को आदिल बाज़ाई ने बाकायदा चैलेंज किया तो उनकी बुनियाद के उत्ते वो वापस रुकने कौमी असैम्बली बने उस तो पहले इलैक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई को नाअहल करार दे दिता तो उनका नोटिफिकेशन वापस कर दिता तो अज तहरीरी फैसला भी जारी था इन हवाले नाल हलफनामे की असलियत के इल्ज़ाम संगीन नोयत दे अदालत आखे सिविल कोर्ट कोयटा इन हलफनामे की कानूनी हैसियत के मुतालिक जोड़ा है जल्द फैसला करे एक अहम रिमार्क बेंच के इख्तियारात के केस मुकर्रर न थी मनते एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को शोकाज नोटिस जारी थी गए सुप्रीम कोर्ट ज़ाती हैसियत सलवी किए जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जोड़ा है रिमार्क दिते तो आखिए जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिता वो मुकदमा मुकर्रर क्यों नहीं थिया खुद भी कमेटी का रुकन हाँ मेरे को कोई इल्म कहनी क्योंकि अदालत को दसाया गया हाँ जो इन हवाले नाल जी कमेटी है उनके हुक्म से यह मुकदमा फिक्स नहीं थिया उदों तो उन्होंने आखिया मैं आप कमेटी का रुकन हाँ मैं कोई गल का क्यों पता कहनी तो ई मौके पर जस्टिस आयशा मलिक जोड़ा है उन्होंने रिमार्क दिते जो जुडिशल आर्डर को इंतजामी कमेटी किमें नज़रअंदाज कर सकती है टैक्स के मुकदमात मुकर्रर किए हैं जोड़े तब्दील कर दिए गए एक अहम मामला हा जोड़ा अज सुप्रीम कोर्ट के आए तो सुप्रीम कोर्ट भी अहम खबर जी आई है वो है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले जो दरखास्त उन्होंने कुछ यकजा करके मुकर्रर कर दिता गए आईनी बेंच के जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही के 8 रुकनी बेंच होने जोड़ा है ये मुकदमा सुन सी जस्टिस आयशा मलिक भी उन बेंच का हिस्सा बना दिया गया जनवरी के आखिरी हफ्ते एक केस मुकर्रर किया गया 28-29 तरीक सुनिया भी सी ते ई तो इलावा जोड़ा है जोड़ा अज तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी था ई केस दे विच एक तब्दीली ये आई है कि जस्टिस आयशा को
3 रुकनी बेंच चूँ हटा के 2 रुकनी बेंच तश्कील ले दिता गया। केस की समात कल थी होनी है। कल ज़ाहिर जवाब भी जमा करे सी एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दे विच एक किस्म दी वल आखूं कि जजें दी आपस दी केस मुकर्रर थीवण न थीवण आईनी बेंच का मामला ये बहुत सारा पुराना गाली चल जाते हैं और क्या रुख इख्तियार करें मामला कल परसों पता लग गई से अगला हफ्ता उठाई अहम है तो नाल नाल जड़ा है अज भी अहम खबर जी है वो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फाल थी वाला गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अज कमर्शियल परवाज़ें वास्ते बाकायदा खोल दिता गया। तो अज एक पहली परवाज़ कराची तो 45 मुसाफिर जिनके गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँची तो ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं सिविल एविएशन को एविएशन का महकमा भी उन्होंने तो वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी जड़े हैं उन्होंने गवर्नर बलोचिस्तान भी वो जड़े जहाज़ चों सवार थी कि कराची चों गवादर पहुँचे उन्होंने मुसाफिरों का बाकायदा इस्तकबाल किया। मुसाफिरों को फुल पेश किए। परवाज़ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लथी है तो बाकायदा वाटर कैनन नाल सलामी दी गई है परवाज़ की। एक पाकिस्तान की तारीख का एक अहम डी है कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन एयरपोर्ट जोड़ा है उनका आज बाकायदा इफ्तिताह है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोड़ा है बाकायदा मुसाफिर को सहूलियात मुहैया करे सी मुसाफिर आ भी सकते तो बन भी सकते। ये एक अहम पेश रफ्त है ये कोई शक है नहीं। यही साड़ी अज की राजधानी की कहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जोड़ा है वो भी अज हलफ चाहता पे बाकायदा अपने अहदे का उन हवाले नाल तो सवेरे दसे सूँ बाकी हाल अवीला करे सूँ तो हूँ वेंदे इजाजत वेंदे वेंदे अरदास हुआ करे सा मेरे विराग को तुसा शेयर लाजमी करने। यूट्यूब तेरे दे बैठे हो तो यूट्यूब ते शेयर कर छोड़ो। फेसबुक तेरे दे बैठे हो तो फेसबुक ते शेयर कर छोड़ो। यूट्यूब ते मेरे चैनल को तुसा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर छोड़ा है। तो नाल ट्विटर के उत्ते एक्स ते अगर तुसा रेदे बैठे हो तो एक्स के उत्ते भी शेयर का ऑप्शन है यानी रीपोस्ट कर सकते हो कमेंट भी कर सकते हो तो लाइक भी कर सकते हो। कल सवेरे तक अपने दोस्त अपने होस्ट बदन फर अब्बास को दियो इजाजत रब सोने के हवाले।